JPY एंड यूरो USD। अच्छा जी, जिस तरह के कल और वीकेंड पे गोल्ड ने मूव लिए हैं, कल हमारे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की वजह से कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन स्टिल मैंने वीडियो बना ली थी। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना लाइट वाला काम स्टार्ट हो गया। और अब जो है ना आज का जो एनालिसिस है, कल का जो एनालिसिस था, मैं उस एनालिसिस के बारे में आपको पिछले पूरे हफ्ते से दो बातें कही जा रहा था कि जब भी मार्केट में वॉर होती है तो गोल्ड बाय होता है। बल्कि एक से दो हफ्ते पहले मैं ये बात कह रहा था, गोल्ड बाय है, बाय है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मार्केट के अंदर जब भी आपने वीक के बाद, जब यानी कि फ्राइडे वीकेंड होगा, तो आपने अपनी ट्रेड्स बंद करके सोना है। वीक के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट जो है ना बाय हो सकती है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि याद रखें, जब भी मार्केट में वॉर हो तो आपने स्टॉप लॉस यूज करना है। इसीलिए जितने सेलर्स थे, यानी कि हम लोग बाय के अंदर ही देख रहे थे मार्केट को, लेकिन जितने सेलर्स थे मार्केट ने सबको उड़ाया है। 2148 का मार्केट ने लेवल लगाया, 4348 का, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट सेल हुई है और 2 दिन के अंदर मार्केट ने जो है ना बायर्स को भी निकाला है और सेलर्स को भी निकाला है। लेकिन स्टिल एक जो अच्छा ट्रेडर है वो अपने शिकार का, अपने अच्छी ट्रेड का वेट करता है, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं आज की। तो अगर मैं आज के लेवल देखूं गोल्ड के, तो मुझे फिलहाल के लिए दो बाय के लेवल नजर आ रहे हैं और दो सेल के लेवल नजर आ रहे हैं, ठीक है। याद रखें कि जब भी ऐसी सिचुएशन वॉर की चल रही हो तो आपने जो है ना किसी अच्छे लेवल के अलावा माइनर लेवल पे ट्रेड नहीं करनी होती, ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो मुझे जो बाय का लेवल देख रहा हूँ मैं गोल्ड के लिए, वो देख रहा हूँ 2016 से लेके 2014 का, ठीक है। ये बाय का लेवल है जहां पे मैंने ये तीन लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 2016 से लेके 2014 का बाय का लेवल है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसको, यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आपने दो चीजें देखनी है। नंबर एक, मार्केट में कोई भी न्यूज ना हो उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उस मार्केट में कोई भी न्यूज ना हो जब मार्केट आपके एरिया के अंदर हो। दूसरी चीज जो आपने देखनी है, वो अपना कैंडल का या इंडिकेटर्स का जो भी आप एविडेंस देखते हैं, वो आपने एविडेंस देख के फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है। क्लियर होगी बात? और अदरवाइज यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, क्योंकि जो है ना जब एविडेंस नहीं होगा तो फायदा कोई नहीं है। लेवल आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपने एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेल के लेवल्स की बात करूं, तो गोल्ड का करीब तरीन जो रिस्क, कोई भी सेफ सेल का लेवल नहीं है। जो अच्छा लेवल बन रहा है वो 20, ये मैंने जो मार्क किया हुआ है 2065 से लेके 2068 का है, ठीक है। ये सेल का लेवल पहला है। और सेकंड जो लेवल है वो 88 से 92 का है, ठीक है। 88 से, बल्कि नहीं, 85 से 88 का लगा लें, ठीक है। 85 से लेके 88 का सेल का लेवल है, दो सेल के लेवल है, ठीक है। 14 से 16 का बाय का लेवल है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड बाय का लेवल है वो 2004 से 2002 का है, ठीक है। ये भी बात याद रख लें, दो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। 2004 से 2000, 2000 का, बल्कि पूरा 2000 का लेवल है, ठीक है। ये गोल्ड का भी, ये भी बाइंग का लेवल है। तो दो लेवल्स पे आपने बाइंग देखनी है और उस दो लेवल्स पे आपने सेलिंग देखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर जीबीपी जेपीवाई की बात करें, तो जीबीपी जेपीवाई एक अच्छी रेंजिंग मूवमेंट के अंदर आ गया, और जब ये रेंजिंग मूवमेंट के अंदर आ जाता है तो बंदा इसको पकड़ सकता है। इसको पकड़ना आसान है, ठीक है, रेंज के अंदर जब ये ट्रेड कर रहा होता है। तो अगर इसकी रेंज की ट्रेड की बात करें, तो हमारे पास जो एक सेल का लेवल बन रहा है वो 186.550 का है, ठीक है। 186.550 का सेल का लेवल बन रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है। और इसका जो आपके पास एसएल आएगा 187, 187 का आएगा, पूरा 187 का, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट भी हो जाएगा। और मार्केट जो है ना अपना पिछला ट्रेंड जो सेल का फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली भी मार्केट को सेल हो जाना चाहिए, ठीक है। सेल का लेवल आपको मैंने एक बता दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड सेल के लेवल की बात करें, तो हमारे पास ये सेकंड सेल का लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है वो ये है। वो कौन सा है जी? 187 टू 50 से लेकर 50 से लेके 187 500 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने जो है ना सेल देखनी है। क्यों? हम बेसिक ट्रेंड जो हमारा सेल है उसकी डायरेक्शन में बैठेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चल रहा होता है तो हम अपनी 90% ट्रेड्स होती हैं उस ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर लेते हैं। उसके खिलाफ बैठेंगे, काउंटर ट्रेंड की ट्रेड करेंगे तो बड़ा रिस्क है, ठीक है। इसी तरह बाय का लेवल जो जीबीपी जेपीवाई का बन रहा है,
वो 184,802 से 184,550 का है, ठीक है। ये 2 GBP JPY के बाय के लेवल है, सॉरी एक बाय का लेवल है और 2 आपको मैंने सेल के लेवल दे दिए। बाय का लेवल इसलिए एक दिया क्योंकि वो ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर नहीं है। नीचे से सारी अगर सेल बाय की लिक्विडिटी ले लेते हैं फिर दोबारा इस लेवल से बाय बाय होने के चांसेस हैं, ठीक है। 184,800 से लेके 184,550 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ना एक ट्रेंड लाइन भी लगा के रखें, ताकि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो जरा डायरेक्शन के अंदर रहें, आपको पता हो कि हम लोग किस डायरेक्शन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया था वहीं से टेस्ट लेके ऊपर गई थी, लेकिन दोबारा मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसी का टेस्ट करके दोबारा नीचे आ गई है, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं सकी। अभी मार्केट दोबारा सेल में आएगी, लेकिन आपने अपने टारगेट के ऊपर ही देखना है, जहां जहां से आपको अपना टारगेट मिल रहा होगा वहीं से आपने ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात? यानी कि जहां पे आपका लेवल होगा उसके अलावा आपने मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं कि यूरो यूएसडी इस वक्त किस लेवल पे है। यूरो यूएसडी जिस तरह के गोल्ड ने मूव लिया था हम लोगों को कल से, यूरो यूएसडी भी बाय हुआ था लेकिन उस लिहाज से मूवमेंट नहीं आई। स्टिल यूरो यूएसडी इस वक्त बेसिक जो है वो सेल के ट्रेंड के अंदर है। इसने ये देखें बाय की ट्रेंड लाइन हमारी कब की ब्रेक कर चुका है, अभी उसका टेस्ट इसने करना है। अच्छा, अब अगर उसके टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट है ये वैलिड इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक दफा यहाँ से एक पिप से मार्केट ने मूव मिस कर दिया, ठीक है। इस वक्त जो अब टेस्ट मार्केट में वैलिड है वो ये वाला टेस्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में अच्छी ब्रेकर ब्लॉक भी लगा हुआ और रिजेक्शन भी है, ठीक है। इस लेवल पे आपने ट्रेड देखनी है, ठीक हो गया। इस लेवल पे आपने ट्रेड देखनी है, यानी कि यूरो यूएसडी की। अच्छा, अब अगर बात करें कि सर सेल का लेवल काफी दूर है, बाय के लेवल की अगर बात करें तो बाय का लेवल भी ज्यादा करीब नहीं है। बाय का लेवल जो मार्केट में यूरो यूएसडी के 2 बाय के लेवल्स बन रहे हैं। एक बाय का लेवल ये है, ठीक है, ये पिछली रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट बनेगी। और दूसरा जो बेहतर बाय का लेवल है, जो अच्छा बाय का लेवल है वो ये है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ना ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले भी सकती है, ठीक है। तीसरा जो बाय का लेवल है वो आपको ये दिख रहा है, ये पिछली जो सपोर्ट है, यहाँ से आप ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बाय का लेवल है, ठीक है। और अगर सेल के लेवल्स की बात की जाए तो ये 2 सेल के लेवल हैं जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। फिलहाल यूरो यूएसडी के अंदर आपने ट्रेड नहीं करने की कोशिश करनी है, इसको अवॉइड करो। अभी दरमियान में है, मार्केट अभी कोई भी डायरेक्शन ले सकती है, ठीक है। अच्छा, ये यूरो यूएसडी के लेवल है। अगर एक रिस्की सेल का लेवल अगर यूरो यूएसडी का देखना है तो वो ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रही थी, 3 दफा मार्केट ने ब्रेक कर दी, 2 दफा वहां से रेजिस्टेंस ले लिया और दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेल हो सकती है। इसका एसएल आपका बिल्कुल करीब, बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, यूरो यूएसडी के ये 3 लेवल्स हैं। यहाँ तक कोई भी मसला मसाइल हो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल्स हैं, लेकिन आपने जिस तरह पिछली वीडियोस को देख रहे हैं 90 to 95% इनकी एक्यूरेसी होती है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।